श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था विप्र नारायण किस प्रकार से देव देवी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और देव देवी अपना कार्य करके जब अपने निवास स्थान पर लौट जाती है, विप्र नारायण भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी भी छोड़ते नहीं है, हमेशा उसके साथ में रहते हैं। भगवान रंगनाथ एक दूत बनकर आते हैं देव देवी के पास, उसको सोने का पात्र देते हैं और कहते हैं ये विप्र नारायण ने भेजा है। अगले दिन जब भगवान रंगनाथ का मंदिर खोला जाता है तो उसमें पुजारी को एक सोने का पात्र कम दिखता है। तो ये समाचार जब राजा को पता चलता है, राजा अपने सैनिकों को भेजता है उस सोने का पात्र ढूंढने के लिए। तो एक नौकरानी जो देव देवी के यहाँ कार्य करती थी, वह नौकरानी राजा के सिपाहियों को या मंत्रियों को बताती है वह पात्र जो सोने का भगवान से संबंधित है वो देव देवी के पास है। तो राजा सिपाहियों को भेजकर देव देवी को पकड़ लेता है, उसमें जुर्माना लगाता है और देव देवी विप्र नारायण का नाम लेती है और विप्र नारायण को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात भगवान स्वप्न में आकर राजा को आदेश देते हैं कि वो पात्र मैंने चुराया था और मैंने ही देव देवी को दिया था, आप विप्र नारायण को छोड़ दीजिए, वे मेरे महान भक्त हैं। तो विप्र नारायण को जब पता चलता है भगवान ने इस प्रकार से मेरे साथ ये लीला की है, तो विप्र नारायण बहुत दुखी होते हैं। दुख किस बात का होता है कि जो भक्त मैं पहले था उस भक्ति को छोड़कर मैं संसार की माया में कैसे पड़ गया, और साथ ही साथ पश्चाताप भी होता है। विप्र नारायण अपने नंद वन पहुंचे, उनको बड़ा दुख एवं पश्चाताप हो रहा था। कुछ देर पश्चात उन्होंने एक बड़े पीपल के वृक्ष के तने के नीचे बैठकर गहन ध्यान किया। यह उनके मनोभाव का गहन और संपूर्ण संशोधन था। विप्र नारायण ने स्वयं से कहा, मैं पूरा जीवन अविवाहित रहकर निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता था और अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहता था, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं देव देवी के कामुक सौंदर्य के लोभ में फंसकर पापमय व दूषित हो गया हूँ, जो कि मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। अतः मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, यह सोचकर वह फूट फूट कर काफी देर तक रोते रहे। तो विप्र नारायण जब अपने निवास स्थान पर आए, बड़े दुखी हुए, पश्चाताप उनके मन में हो रहा था और पश्चाताप करते करते पीपल के वृक्ष के तने के नीचे बैठकर गहन अध्ययन किया, ध्यान किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। विप्र नारायण स्वयं से कहने लगे, पूरा जीवन तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला था, मैं सोचा था कि मैं अविवाहित रहूंगा, लेकिन किस प्रकार से मैं देव देवी के सौंदर्य के लोभ में फंसकर पापी बन गया, दूषित हो गया, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है, उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। ये सोचकर विप्र नारायण बहुत जोर से काफी देर तक रोते रहे। अजामिल भी इसी प्रकार के पश्चाताप को ग्रहण किए थे। जब विष्णु दूतों के द्वारा उनको सच्चाई पता चली कि भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है और मेरे जो पाप थे उन पापों को करके मैंने किस प्रकार से अपने निकृष्टमय जीवन को अंधकार में बना दिया है। तो मेरी एक सुंदर पत्नी थी, माता पिता थे, लेकिन एक वेश्या के चक्कर में मैंने भी इन सबको त्याग दिया और वेश्या के साथ रहकर बहुत सारे पाप कर्म किए। अजामिल को भी एहसास होता है ये मेरे से बहुत बड़ा पाप कर्म हुआ, अब मैं ऐसा पाप कर्म दोबारा नहीं करूंगा। उसी प्रकार का प्रायश्चित, प्रायश्चित तो नहीं, पश्चाताप कह सकते हैं, दुख पश्चाताप विप्र नारायण के हृदय में भी है। देव देवी ने स्वयं से कहा, चूंकि मैं एक पेशेवर वेश्या परिवार में उत्पन्न हूं, अतः मुझे भय था कि मैं इस भयंकर पेशे के दलदल में फंस जाऊंगी।
मैं अपनी कामुक सुंदरता से घृणा करने लगी, परंतु विवाह योग्य आयु होने पर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को पाना चाहा जिसके साथ मैं पवित्र जीवन व्यतीत कर सकूं। मैंने वेश्यावृत्ति के पेशे में न उतरने व आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का निश्चय किया। मैंने स्वयं को भगवान को समर्पित किया और भक्तिमय व दिव्य ध्यान का जीवन जिया। मैं अपने मातृत्व ग्रह के पापमय बंधन से मुक्त होना चाहती थी। इसी उद्देश्य को मैं श्रीरंगम में रहने लगी। जब मेरा यह निर्णय था ही तो क्यों मैंने सरल व अविवाहित संत विप्र नारायण को अपनी कामुक सौंदर्य से आकर्षित करने का निकृष्टतम व निर्दय कृत्य किया। मैंने स्वयं को ही नहीं वरन संत जैसे निष्पाप एवं सरल व्यक्ति को भी दूषित किया। मैं अपराधी हूं और दया योग्य नहीं हूं, तो क्या मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं? इससे मेरे अपराध का निराकरण हो पाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सभी कुछ भगवान का विधान है। मुझे ईश्वर व उनकी भक्ति से पुनर्मिलन करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। देव देवी ने भी अपनी सारी संपत्ति श्री रंगनाथ को समर्पित कर दी तथा स्वयं भक्तों की सेवा में लग गई। इस प्रकार विप्र व देव देवी दोनों ने ही अपने प्रायश्चित के अश्रुओं द्वारा शुद्धता व भक्ति प्राप्त की। तो देव देवी को भी प्रायश्चित और दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि मैं मजबूरन इस पेशेवर वेश्यावृत्ति में पड़ी। और जब मैं रंगनाथ भगवान के पास में आई, रंगनाथ क्षेत्र में पहुंची, तब मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का निश्चय किया था कि मैं भी अपना जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दूंगी और अपना पूरा जीवन भक्तिमय व दिव्य ध्यान में बिताऊंगी। इस उद्देश्य से मैं श्रीरंगम पहुंची थी और इसी उद्देश्य से मैं श्रीरंगम में रहने भी लगी थी। जब मेरा यह निर्णय ऐसा हुआ तो क्यों मैंने एक सरल अविवाहित संत व्यक्ति जिसका नाम विप्र नारायण है, उसको अपने कामुक सौंदर्य से आकर्षित करने का निकृष्टतम कार्य मैंने क्यों किया? ऐसा निर्दयी कार्य मैंने क्यों किया? तो देव देवी भी पश्चाताप करते हुए सोच रही है, स्वयं को ही नहीं बल्कि संत जैसे निष्पाप व्यक्ति को भी मैंने दूषित कर दिया। मैं भी अपराधी हूं और दया मुझ पे नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। मैं दया के योग्य नहीं हूं, तो मैं अब आत्महत्या कर लूं, अपना जीवन समाप्त कर लूं। इससे जो मेरे द्वारा अपराध हुआ है उसका निराकरण हो जाएगा। तो देव देवी ने सोचा नहीं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इससे मेरे पाप या अपराध का निराकरण नहीं होगा। मुझे अब भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। सबसे बड़ा पश्चाताप यही है, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। इस प्रकार से देव देवी भी सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। अब देव देवी ने जो वेश्यावृत्ति से सारी संपत्ति कमाई थी वह रंगनाथ भगवान को समर्पित कर दी और स्वयं वह वेश्या जिसका नाम देव देवी है वह भक्तों की सेवा में लग गई। भक्त पद धूलि। विप्र नारायण के विचार में ये बात आई कि शील, शांत और सबके प्रति प्रेम भावना रखने वाले भगवत भक्तों की पाद धूलि परम पवित्र है। उसकी प्राप्ति ही अपने लिए प्रायश्चित का मार्ग है। इस विचार से प्रेरित होकर विप्र नारायण ने भगवत भक्तों का श्रीपाद तीर्थ लेकर अपने कृत पाप का प्रायश्चित कर लिया। अब उनका नाम भी भक्तांग्री रेणु, भक्तों की चरण रज प्रचलित हुआ। वे भागवत और भक्तों की सेवा में लग गए। इस नाम का तमिल रूपांतरण ही तोंडर डिपोडी है। इस प्रकार तोंडर डिपोडी आलवार के नाम से विख्यात हुए। वह पुष्पमाला कैंकरे के साथ भक्तों की सेवा करते हुए श्रीरंगम में ही नित्यवास करते थे। अपने जीवन के अंत तक श्रीरंगम छोड़कर कहीं दूसरे स्थान नहीं गए। तो विप्र नारायण जो साधु स्वभाव के थे, शील शांत रहते थे, अब उन्होंने सोचा सबसे बड़ा प्रायश्चित मेरे लिए यही है कि मैं अपने इस पाप को जो मैंने किया है भगवत भक्तों की पाद धूलि से धोऊं। तो इस विचार से विप्र नारायण भगवत भक्तों का जो
चरणामृत होता है, भक्तों के चरणों का धोया हुआ जो जल होता है उसको पीकर प्रायश्चित किए, तभी से उनका नाम भक्तांगरी रेणु हो गया। इसका अर्थ है भक्तों की चरण रज। और तब से वे नारायण भागवत और भक्तों की सेवा में लग गए। तो भक्तों की चरण रज का अर्थ तमिल में है तोंडर डिपोडी। तमिल में इस नाम से वे विख्यात हो गए और तब से नित्य निवास उनका श्रीरंगम स्थान हो गया। भक्तों की सेवा में लग रहे, अपने अंतिम श्वास तक जीवन पर्यंत श्रीरंगम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं गए। लोगों ने उनकी तीर्थ यात्रियों के प्रति दिव्य प्रेम और भक्ति की महानता का अनुभव किया। लोग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के उपरांत मंदिर उद्यान में जाकर विप्र नारायण को सम्मानित करते। विप्र नारायण प्रत्येक क्षण श्री विष्णु की प्रशंसा में स्वरचित गीतों का गायन करते रहते। मंदिर में उनकी उपस्थिति और गतिविधियां सर्वोच्च भक्ति का प्रदर्शन थी। उन्होंने पूजा अर्चना प्रार्थना व ध्यान के दिव्य जीवन का लंबे समय तक आनंद लिया और भक्तों ने उन्हें एक अतिरिक्त शब्द आलवार कहना आरंभ कर दिया। वे अपने जीवन काल में तोंडडिपोडी आलवार तमिल या भक्तांगरी रेणु आलवार संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तमिल प्रबंध में वे इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। तो लोग जो भी तीर्थ यात्रा करने आते थे, विप्र नारायण के प्रति दिव्य प्रेम और भक्ति की महानता का अनुभव करते थे। ये जो भक्त है, इसके हृदय में भगवान के प्रति विशेष प्रेम है। और जो लोग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के बाद में मंदिर के बाग बगीचे में जाते, जहां विप्र नारायण ने अपनी कुटिया बनाई थी, तो वहां पे जाकर उसको विप्र नारायण को सम्मानित करते, आदर देते। और विप्र नारायण प्रत्येक क्षण भगवान रंगनाथ की प्रशंसा में अपने बनाए हुए गीतों का गायन करते थे। और मंदिर में रहते हुए विप्र नारायण की जो सेवाएं थी वो सर्वोच्च भक्ति का प्रदर्शन थी। अपने लंबे समय तक भक्ति में जीवन का विप्र नारायण ने आनंद लिया और भक्तों ने उनको एक अतिरिक्त शब्द से कहना संबोधित शुरू किया, आलवार। तोंडडिपोडी आलवार तमिल में, भक्तांगरी रेणु आलवार संस्कृत के नाम में से वे प्रसिद्ध हो गए। भगवत गुणगान तोंडडिपोडी आलवार संस्कृत व तमिल, वो मेधावी विद्वान कवि थे। उन्होंने भगवान रंगनाथ के गुणगान में तिरुमंगलय और तिरुपल्ली लुच्ची नामक दो प्रसिद्ध तमिल प्रबंधों की रचना की। निस्संदेह ये प्रबंध लोगों की आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत भक्तिमय शास्त्र था। सभी 12 अलवार संस्कृत व स्थानीय तमिल भाषा के विद्वान पंडित व कवि थे। सभी ने दोनों भाषाओं में अपने दिव्य शास्त्र प्रस्तुत किए, परंतु तमिल भाषा में शास्त्रों की अधिक प्रस्तुति थी। आलवार ने अपने निम्नलिखित दोनों प्रबंधों में रंगनाथ का मंगलाशासन किया है। इससे रंगनाथ के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का परिचय मिलता है। दोनों प्रबंध नालईर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधम के प्रथम 1000 में संग्रहित है। पहला तिरुमलई 45 सूक्तियां, दूसरा तिरुपल्ली पुल्लची 10 सूक्तियां। पवित्र तमिल श्लोकों वाला तिरुमल्लय प्रबंध श्री रंगनाथ के गुणगान में है। मधुर तमिल श्लोकों वाला तिरुपल्ली लुच्ची प्रबंध प्रातः में भगवान को नमस्कार करने हेतु है और अंडाल व श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम के तिरुपवई के समान है। तिरुपल्ली लुच्ची के 10 श्लोकों में से प्रथम श्लोक का सार इस प्रकार है। सूर्य संसार को ढकने वाले अंधकार को दूर करने वाले सर्वव्यापी प्रज्वलित प्रकाश के रूप में प्रस्तुत होता है। क्या आप जीवात्माओं के मन को आविष्ट करने वाले आंतरिक अंधकार व अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते? हे रंगनाथ, अभी सुबह ही हुई है, सूर्य पूर्व से उदित भी हुआ है, गहन अंधकार संसार से दूर हो गया है, रंग बिरंगे सुगंधित
सर्वोत्तम मधुयुक्त पुष्प आराधना हेतु प्रचुरता से खिल उठे हैं। देवदूत, राजा और भक्तगण समूह में आ रहे हैं। उनके वाहनों, हाथियों व घोड़ों की कर्कश ध्वनि सर्वत्र ऐसी लग रही है जैसे समुद्र की अंतहीन लहरों का गर्जन हो। भक्तगण व सेवकों के बड़े समूह गर्भगृह के द्वार पर खड़े हैं। हे भगवान रंगनाथ, अपनी शैया से जागो और उत्सुक भक्तों की पूजा स्वीकार करो। तो इस प्रकार से सुंदर रचनों की, प्रबंधों की विप्र नारायण ने लिखावट में रचना की थी। तिरुमल्ले प्रबंध में भगवान के गुणगान के 45 श्लोक हैं। ये 45 श्लोक उत्कृष्ट पारिजात श्लोक रूपी पुष्पों की भव्य माला है। इसकी अंतर्वस्तु व रचना कुलशेखर की मुकुंद माला प्रबंध जैसी है। अंतर मात्र इतना है कि ये तमिल में है और मुकुंद माला संस्कृत में है। तिरुमल्ले के प्रथम श्लोक का सार इस प्रकार है। कावेरी नदी के तट पर स्थित मंदिर के हे रंगनाथ, भक्तों के संरक्षक, ये समस्त सृष्टि की कारण शक्ति जो प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अप्रकट कर लेते हैं और पुनः विस्तारित करते हैं, गुरु से प्राप्त आपके पवित्र नामों की शक्ति से हम सभी पापों व दोषों से शुद्ध हो गए हैं। अब हम यम और उनके सेवकों से भयभीत नहीं हैं। तिरुमल्ले के द्वितीय श्लोक का सार निम्नलिखित है। हे श्री रंगनाथ भगवान, हे देवादेव, नीलमणि पर्वत जैसे पवित्र शरीर के साथ लाल मूंगे जैसे अधरों वाले उज्जवल कमल नयन जो अपने विनम्र भक्तों को निराश नहीं करते, हे गोपाल, मानवता व गौओं के संरक्षक, संपूर्ण संसार में आपके गुणगान तथा संग से अधिक मधुर रस कोई अन्य नहीं है। अपने भक्तों से इस प्रकार गुणगान सुनकर आप कहीं दूर नहीं जाएंगे, चाहे वह इंद्रलोक स्वर्ग का प्रभुत्व ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से सुंदर प्रबंधों की रचना विप्र नारायण के द्वारा दी गई, जो पूरी तरह से भगवान रंगनाथ के गुणगान में श्लोक प्रस्तुत किए जाते हैं, मंदिरों में भी गाए जाते हैं श्री संप्रदाय के। अब इस प्रकार से हमने विप्र नारायण तोंडाडिपोडी आलवार के विषय में सुना। अब तिरुप्पाण आलवार के विषय में सुनेंगे। ये भी बहुत विशेष आलवार है। ये भगवान के श्रीवत्स चिन्ह के अंश माने जाते हैं। जो छाती पे भगवान का श्रीवत्स चिन्ह है, उसके स्वरूप में ये प्रकट हुए तिरुप्पाण आलवार। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।